ठीक है। तो हम लोग देखिए सीजीआरपी वेसोडाइलेशन कराएगा और स्लाइट इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, जिसका असर हम लोग क्या होता है, तो होता है माइग्रेन। ठीक। तो अगर हम लोग जनरल आउटलुक ओवरव्यू और आउटलुक से देखें तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है फिलहाल इतना 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 इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो हमको दिख रहा है कि वेसोडाइलेशन हो रहा है और दूसरा मेरा हो रहा है इन्फ्लेमेशन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज। ठीक है, ये हम दे सकते हैं क्या क्या, पैरासीटामोल, डिक्नोफ्लैक, ठीक है, ये सब दे सकते हैं। अगर इस चीज के बाद भी, अगर ये ड्रग देने के बाद भी, पैरासीटामोल, डिक्नोफ्लैक, एनएसआईडीज देने के बाद भी, आइबुप्रोफेन, ये सब चीज देने के बाद भी अगर पेन कंट्रोल ना हो माइग्रेन, ठीक है, अगर इन सब चीजों के बाद माइग्रेन का पेन कंट्रोल ना हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं सीवियर माइग्रेन। ठीक है, तो क्या होता है इसको, सीवियर माइग्रेन। ठीक है, और सीवियर माइग्रेन का ट्रीटमेंट इसके मुकाबले बहुत अलग है। ठीक है, तो सीवियर माइग्रेन स्टार्ट करने से पहले सीजीआरपी और ट्राइजेमिनल न्यूरॉन के बारे में थोड़ा चर्चा, उसके बाद फिर हम लोग उसमें देखते हैं कि क्या होता है सीजीआरपी और बाकी सबका कहानी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो होता क्या है, ये है ट्राइजेमिनल न्यूरॉन। ठीक है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है किसका, सेरोटोनिन का, 5HT, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, इसको सेरोटोनिन बोलते हैं। 1B क्यों, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे कि सेरोटोनिन का ना 7 रिसेप्टर होता है, और पहला जो रिसेप्टर होता है फर्स्ट रिसेप्टर, इसका नाम है 5HT सेरोटोनिन रिसेप्टर 1, उसका भी क्लास होता है A और B। सेरोटोनिन का होता है 7 रिसेप्टर, ठीक, जिसमें नाम करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 करके। और पहला जो रिसेप्टर होता है ना, इसका भी 2 क्लासिफायर, 5HT1A और 5HT1B। तो ये वाला रिसेप्टर है। ठीक है, ये काम होता है ट्राइजेमिनल न्यूरॉन पे। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरॉन से सेक्रेट हुआ क्या, तो सीजीआरपी। ये क्या कराया, तो ये काम कराया 2 काम, पहला ब्लड वेसल्स पे कराएगा वेजोडाइलेशन, और दूसरा क्या, ब्रेन में कराएगा स्लाइट इन्फ्लेमेशन, स्लाइट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ट्राइजेमिनल न्यूरॉन से सीजीआरपी को अगर हम लोग निकलना रोक दें, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंट, अगर हम लोग इससे निकलना रोक दें, तो हम लोग का माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे एक ड्रग देते हैं जिसका नाम है ट्रिप्टेंस, ठीक, एंड ट्रिप्टन से होगा, नाम क्या है, सुमाट्रिप्टन। ठीक है, सुमाट्रिप्टन। तो ये जो ट्रिप्टेंस है ना, ये इंडिकेट करता है ये ड्रग है। ठीक है, ये है क्या, ये ड्रग है क्या, तो ये है सेरोटोनिन ऑगोनिस्ट। ठीक है, ये क्या है, सेरोटोनिन ऑगोनिस्ट। ऑगोनिस्ट क्या होता है, वो ड्रग जो सिमिलर इफेक्ट कॉज करे। किसका सिमिलर इफेक्ट, जिसका आगे इसका नाम है सेरोटोनिन के जैसा जो काम करेगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे सेरोटोनिन ऑगोनिस्ट। तो सुमाट्रिप्टेंस करता क्या है ना, ट्रिप्टेंस ये करता है कि ये जाके स्टिमुलेट करता है 5HT1B रिसेप्टर को। ठीक है, इसको अगर स्टिमुलेट करेगा 5HT1B रिसेप्टर को, जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरॉन पे, तो इसका सेक्रेशन हो जाता है बंद, सीजीआरपी का सेक्रेशन बंद, और हम लोग को माइग्रेन और इसमें ये हेल्प करता है उसका रेमेडी के तौर पे। ठीक है, दूसरा काम क्या है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक और काम करता है सुमाट्रिप्टेन। क्या काम करता है कि ये ना ब्लड वेसल्स पे जाकर के, कहां, कोरोनरी ब्लड वेसल्स पे, कोरोनरी ब्लड वेसल्स पे जाकर के वहां पे भी कॉज करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो कोरोनरी ब्लड वेसल्स पे भी जाकर के ये बाइंड करता है 5HT1 रिसेप्टर्स पे, और वहां पे भी कॉज करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसीलिए हम लोग इस ड्रग को, ये ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस है।
ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर माइग्रेन, पर ये जो ड्रग है ना, ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइग्रेन सुमाट्रिप्टन, इसको हम लोग कॉरोनरी, अगर किसी पेशेंट को कॉरोनरी हार्ट डिसीज तो हम लोग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वहां पे भी जाके ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, ठीक है, तो हार्ट का ब्लड फ्लो रुक जाता है, इस वजह से कम हो जाता है, मतलब रुकेगा तो बाहर स्किप वेलोसिटी, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से इस ड्रग को हम लोग कॉरोनरी हार्ट वाले पेशेंट में नहीं दे सकते, पर ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यों? क्योंकि ये 5-HT1B रिसेप्टर पर काम करता है, ट्राइजेमिनल न्यूरॉन से इनहिबिट कराता है सीजीआरपी को, ठीक है। इसका नाम क्या है? सुमाट्रिप्टन्स, इसमें आता है सुमाट्रिप्टन्स, नाक्साट्रिप्टन्स, ठीक है। ये हो गया इसका ड्रग के बारे में। लेकिन पहले हम लोग इनिशियल में क्या देंगे, तो हम पैरासीटामोल देंगे, डिक्नोफ्लेक देंगे, आइबुप्रोफेन देंगे, वो सब सारा एनएसआईडीज देंगे। अगर उससे क्योर नहीं हुआ तब हम लोग आते हैं ट्रिप्टन्स पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रोफाइलैक्सिस और अर्गोटामिन के बारे में थोड़ा सा बात, कि वो क्यों नहीं देते हैं या क्यों देते हैं, ठीक है। फिर खत्म हुआ टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं रह गया, ठीक। तो अब एर्गोटामिन और ट्रिप्टन्स, हम लोग क्या एर्गोटामिन क्या करता है, तो एर्गोटामिन भी सेम 5-HT1B रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसको स्टिमुलेट करेगा, बिल्कुल सेम ट्रिप्टन की तरह काम करेगा, और सीजीआरपी का प्रोडक्शन को घटाएगा, जिसकी वजह से हम लोग को माइग्रेन में हेल्प मिलता है एंड एक्ट एज रेमेडी। तो हम लोग एर्गोटामिन को भी यूज कर सकते हैं सीजीआरपी के जगह पे, सॉरी ट्रिप्टामिन के जगह पे, ट्रिप्टामिन बोला, ट्रिप्टन्स के जगह पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो एर्गोटामिन है ना और ट्रिप्टन्स है, इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है ना, कि एर्गोटामिन और ट्रिप्टन्स, जो सीटीजेड सेंटर होता है हमारे का ब्रेन में पीछे साइड, जो वोमिटिंग के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, एर्गोटामिन क्या करता है, एर्गोटामिन सीटीजेड सेंटर को स्टिमुलेट करता है। तो अगर आप किसी को एर्गोटामिन दीजिएगा विथ माइग्रेन, तो उसको होगा माइग्रेन इंड्यूस वोमिटिंग, इसलिए हम लोग इसको नहीं प्रेफर करते हैं इन माइग्रेन, ठीक है। ट्रिप्टन्स क्या करता है, तो सीटीजेड सेंटर को स्टिमुलेट नहीं करता है, उल्टा उसको इनहिबिट करता है, तब को वोमिटिंग नहीं आएगा। और ट्रिप्टन्स और क्या करता है, तो ट्रिप्टन्स और क्या करता है, तो ये आपका, ये तो बता ही दिया आपको, सेम एज एर्गोटामिन, और सीजीआरपी प्रोडक्शन को घटाएगा। पर इन दोनों ड्रग का एक साइड इफेक्ट है, बहुत तगड़ा साइड इफेक्ट है। तगड़ा साइड इफेक्ट ये क्या है ना, कि इन ये दोनों ड्रग कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म कॉज करेगा, इसलिए हम इसको हार्ट वाले पेशेंट्स में नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या प्रीफर करते हैं देखते हैं, फिलहाल प्रोफाइलैक्सिस देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर भी आएंगे और खत्म करेंगे टॉपिक को, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। तो माइग्रेन में हम लोग चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, एस कंडीशन में, मतलब सीवियर कंडीशन में, सेफ आवर सोल कंडीशन में, तो हम देते हैं ट्रिप्टन प्रीफर करेंगे, ठीक है। पर अब पेशेंट को अब घर भेजिएगा, कोई रीजन नहीं पता माइग्रेन क्यों हो रहा है, तब उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग दो दीजिएगा, कि बाद में अगर पेशेंट को कुछ दिक्कत हो तो आपको परेशान ना करे, क्योंकि पेशेंट को दिक्कत होगा तो फिर वो आपको परेशान करेगा। तो माइग्रेन के कारण फिर पेशेंट आपको बीटी देगा, बीटी मतलब बैड ट्रिप, जो भी यहाँ पबजी वाले होंगे सब समझ रहे होंगे। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन सा ड्रग दीजिएगा फॉर माइग्रेन, तो इसको याद रखने के लिए एक मेमोनिक है, वो क्या है कि माइग्रेन का बीटी, माइग्रेन का बीटी होगा, बैड ट्रिप होगा, पेशेंट आपको बार फोन करेगा कि मेरा सर दुख रहा है, बार बार आएगा, तो उससे बचाने के लिए आप क्या दवा दिएगा, तो माइग्रेन का बीटी हटाने की, ठीक है। तो माइग्रेन से हम लोग क्या जाने, तो इससे आप चाह सकते हैं मिथाइल सर्जेड, ठीक है, इसको हम लोग नहीं देते हैं, अब प्रीफर नहीं होता है, क्योंकि ये कॉज करता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसलिए मैं ये ड्रग नहीं प्रेफर करता। आगे ए, तो इसमें दो ड्रग है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। C4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें मेरा आता है आपका वीरा पैनल और वीरा पैनल, ठीक, और C4 क्या था, ठीक, क्या समझे हम लोग का। ए से क्या, एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें कर गया अमाइल ट्रिप एमिट्रिप्टाइलिन, यार ट्रिप्टाइलिन, ठीक है। और एंटी कन्वल्सेंट, क्रिप्टो ठीक, एंटी कन्वल्सेंट पे क्या आ गया आपका, तो वैल्पोरेट और ट्रोपियोमेट, बीस में क्या देते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स,
जिसमें मेरा आ गया प्रोपोनोल, ठीक है। और बी से एक और क्या बीटा ब्लॉकर्स, और हाँ बोtulinum टॉक्सिन भी तुम लोग। इसमें ये बोtulinum टॉक्सिन जो है ये सीधा इंजेक्शन की तरह ब्रेन पर स्टार्ट, ठीक। तीसरा टी, टी है ना, टी समथिंग विथ टी, मतलब एंटी कुछ, हाँ समथिंग विथ डी विथ एंटी, टी से हम लोग एंटी याद रखेंगे, ठीक है, एंटी। इसमें क्या कहते हैं, एंटीबॉडी अगेंस्ट सीजीआरपी। जो सीजीआरपी सिंथेसाइज हो रहा था उसके अगेंस्ट हम लोग एंटीबॉडी देते हैं, जिसका नाम है आपका न्यूमाब। ये एंटीबॉडी है। ये बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोफिलैक्सिस में भी आप क्या प्रेफर करोगे, तो प्रेफर करोगे बी, बीटा ब्लॉकर सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वर्जेंट्स। अब आप पूछेगा कि ये सब क्यों देते हैं, तो इसका रीजन किसी को नहीं पता, वो बस देखा गया दवा काम करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम करता है, तो हम लोग वीरापैमिल देते हैं इसमें। अच्छा, वीरापैमिल में एक ब्रेन स्पेसिफिक, ब्रेन में लेस कैल्शियम चैनल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो काम करता है, एक ड्रग है, इसका नाम है फ्लूनारेजिन, फ्लूनारेजिन, ठीक है। बेसिकली मैं ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये देखा गया कि समथिंग ट्रिप्टेंस की तरह ये काम करता है और इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंटी डिप्रेसेंट एमिट्रिप्टाइलिन, एंटी कन्वर्जेंट वैल्प्रेट और टोपियोमेट, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनॉल, बोटुलिनम टॉक्सिन। ये सीवियर केसेस में अगर मान लीजिए किसी कोई दवा से काम नहीं हो रहा, पर माइग्रेन का रिलीफ चाहिए, तब हम देते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। फिर एंटीबॉडी अगेंस्ट सीजीआरपी जो कि है एरोनैप, ठीक है। तो ये हो गया प्रोफाइलैक्सिस। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं सम न्यू ड्रग्स एंड सर्च फॉर माइग्रेन, ठीक है, कि मतलब अभी क्या रिसर्च हुआ है और अब क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो सीजीआरपी हम लोग देखे थे कि वैसोडाइलेशन कॉज करा था, इन्फ्लेमेशन कॉज करा था, जिसको रोकने के लिए हम लोग थे ट्रिप्टेंस। ट्रिप्टेंस करता क्या था, वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन तो सीजीआरपी का सिंथेसिस को तो रोकता ही था, पर अलॉन्ग विद दैट वैसोकंस्ट्रिक्शन भी कॉज करता था, ब्लड वेसल्स का, ब्रेन का ब्लड वेसल्स का एंड हार्ट का ब्लड वेसल्स का, इन दोनों का करता था, ठीक है। ये अर्गोटामिन भी सेम काम करता था, बस एक था कि वो वोमिटिंग इंड्यूस करता था, ये वोमिटिंग इंड्यूस नहीं करता था, ठीक है। तो ट्रिप्टेंस करता क्या था, तो हार्ट का भी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता था। तो क्या कोई ऐसा ड्रग है जो केवल इसको रोके, पर वेसल्स को वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब इसको रोक दे तो ब्रेन में रुक जाएगा, तो फिर आपका वैसोडाइलेशन और ये नहीं होगा, ठीक है। और बाकी किसी वेसल्स पे वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ना कॉज करे, कोई ऐसा ड्रग जो खाली इसको रोके और बाकी किसी भी वेसल्स पे कॉरोनरी आर्टरी स्पैज्म कॉज ना करे या उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज ना करे। तो रिसर्च करके भी क्या देखा गया कि ट्राइजेमिनल न्यूरॉन पे ना एक और रिसेप्टर होता है। ये किसका रिसेप्टर होता है, ये भी सेरोटोनिन का रिसेप्टर है, ठीक है। इसका नाम है 5-HT1F, ठीक है। अगर आप सेरोटोनिन का रिसेप्टर हम लोग बोले कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह का होता है, ठीक है। इसमें 1 को हम लोग क्लासिफाई करते हैं अलग 5 ग्रुप में, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से ये 1F जो है, ये 5वां वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये एक रिसेप्टर होता है, तो इसको कौन स्टिमुलेट करता है, तो इसको भी स्टिमुलेट कौन करता है, सेरोटोनिन, ठीक है। तो ये एक रिसेप्टर होता है, रिसर्च में देखा गया कि जिसका अगर आप इसको स्टिमुलेट कीजिएगा, ठीक है, इसको अगर आप स्टिमुलेट कीजिएगा 5-HT1 को, तो वो भी इसका सेक्रेशन को ही रोक देता है, ठीक है। तो इसको केवल इसको स्टिमुलेट करने के लिए एक ड्रग खोजा गया जिसका नाम है डिटेन, आखिरी में डिटेन आएगा सब में, डिटेंस, लास्ट में डिटेन, ठीक है। नाम कैसे याद रखिएगा, तो लास्ट मिनट ड्रग जो डिटेन होता है, तो डिटेन, ठीक, लास्ट में डिटेन जो करता क्या है, तो 5-HT1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से इसका सेक्रेशन को रोक देगा, ठीक है। और ये इसको सेरोटोनिन तो सेक्रेट कराता ही है, सेरोटोनिन तो इसको स्टिमुलेट करेगा ही, पर इस ड्रग को हम लोग यूज करते हैं क्योंकि और कहीं पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज नहीं करता है। तो इसका और अर्गोटामिन का जो साइड इफेक्ट था उन दोनों को काउंटर करने के लिए हम लोग नया ड्रग खोजा जिसका नाम है लास्ट में डेटिन, ठीक है। तो इतना खत्म हो गया माइग्रेन के लिए इतना ही। अगर पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो ट्रिप्टेंस होते हैं, ठीक है। फिर अगर प्रोफिलैक्सिस में तो बीटा ब्लॉकर्स और एंटी डिप्रेसेंट्स, और फिर अभी क्या रिसर्च हुआ है तो डेटिन, ये सब है क्या, तो सेरोटोनिन अगोनिस्ट, ठीक।